हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के बारे में, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उनके क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर हमारे पास आते हैं। अभी तक आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासेस पढ़ी हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपने बात की है बैक्टीरिया, आपने बात की है यहाँ पे फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जिसे हमने वायरस यहाँ पे नाम दिया है। अब हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सभी स्थानों पे रहते हैं। एक टेबल हमारे पास आई थी जहाँ पर हमने बात की थी क्या बेनिफिट्स आते हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और क्या साइड इफेक्ट या फिर क्या हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें हमने कहा था कि हम कौन सा कॉलम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बेनिफिट्स, यहाँ यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उस कॉलम को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है, हमने बात की है यहाँ पे कर्ड। जब हमने कर्ड फॉर्मेशन की बात की तो हमने कहा एक बैक्टीरिया दूध में होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये क्या करता है, दूध में अपनी संख्या को बढ़ाता है और साथ ही साथ यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो दूध है वो खट्टा होने लगता है और जमने लगता है। और अब आपने कहा कि यहीं पे क्या होता है, दही का निर्माण हो जाता है। तो याद क्या रखना है कि दही निर्माण में जीवाणु सहायक होता है या बैक्टीरिया सहायक होता है, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ठीक है। अब दही के बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपने कहा बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जब हम दही को खाते हैं तो काफी जो न्यूट्रिटिव चीजें हैं वो हमें दही से प्राप्त होती हैं। आपके लिए होमवर्क में ये है, आप लोग सर्च करेंगे कि दही में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें दही से प्राप्त होते हैं, और दही खाने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, एक बार आप लोग सर्च करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर ब्रेड और केक के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बात की थी यहाँ पे ईस्ट की। हमने कहा था जब हमने किसी डो में, किसी आटे में क्या किया है, ईस्ट को मिलाया है, तो ईस्ट ने यहाँ पे बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, जो दोनों ही उड़ जाते हैं किससे, डो से। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जब हमने डो में क्या मिलाया था, ईस्ट मिलाई थी, तो आपने कहा कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, जो कि जो डो है, जो आटा है, उससे बाहर निकल जाती है। और जब बाहर निकलती है तो वहाँ पे छोटे छोटे आपको पोर्स यानी कि छेद यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और आटा फूल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस शॉर्ट वीडियो में दिखाया गया है कि 3 घंटे के बाद जब आपने देखा तो डो क्या हो गया है, फूल गया है यहाँ पे। जब ये फूल जाता है तो फूल के क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, हमने कहा स्पॉन्जी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, स्पॉन्जी होगा यहाँ पे, और आपने कहा सॉफ्ट यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं। कौन सहायक है, ईस्ट, ईस्ट के है, आपने कहा एक फंगस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके औषधीय उपयोग अगर हम देखें तो हमने कहा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका प्रयोग हम औषधि बनाने में करते हैं। कुछ एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये हमारे क्या आते हैं, कुछ एग्जांपल्स आते हैं। अब आते हैं वैक्सीन और टीका पे। उससे पहले आप ये देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग जब आपने पढ़े थे तो आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में, उससे पहले आप लोग एक बार ये पढ़ लेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो वैक्सीन है वो क्या होती है। वैक्सीन या वैक्सीनेशन, हमारे पास जो दो टर्म आते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या शब्द आए हैं, वैक्सीन या जिसे हम क्या कहते हैं, टीका भी कहते हैं। वैक्सीन क्या होती है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपना इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारा क्या आता है, इम्यून सिस्टम आता है।
इम्यून सिस्टम जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, हमने बात की थी कि हमारे चारों तरफ क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या रहेंगे, सूक्ष्म जीव रहेंगे। ये सूक्ष्म जीव आपने कहा कि हानिकारक भी होंगे और लाभदायक भी होंगे, दोनों प्रकार के होंगे। अब हमने कहा जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं या जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें बीमार क्यों नहीं करते, क्योंकि 24 घंटे हम इन्हीं के क्या रहते हैं, आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा हमारे पास होता है हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? हमने कहा प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी आपने कहा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी नाम देते हैं। ठीक है, और इम्यूनिटी कहाँ से प्राप्त होगी? आपके इम्यून सिस्टम से प्राप्त होगी। अब किस प्रकार की इम्यूनिटी होती है? जैसे कि हमें कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड है, हमें फीवर होता है, ठीक है, और आपने कहा कि धीरे धीरे हम खुद यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक होने लगते हैं, या कोई भी जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम जल्दी से रिकवरी कर लेते हैं, हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको फीवर हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, जैसे कभी कभी आपको क्या होता है, स्टमक पेन होता है, तो हल्का फुल्का हुआ है और आप देखते हैं कि वो खुद ही ठीक भी हो जाता है। वो खुद ठीक कैसे हो रहा है? आपने कभी सोचे कि कॉमन कोल्ड जो है आपका, जो आपने कहा कि जो आपको कोल्ड होता है या कई बार आपको फीवर होता है, ये खुद ब खुद ठीक कैसे हो जाता है? हमने कहा क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और हमें बीमार होने से बचाता है। अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें ठीक करने में भी मदद करता है। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं हमें ठीक होने में। और ठीक कौन हमें करता है? हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें ठीक करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब तक जैसे बहुत हाई फीवर हो गया है तो तभी हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। अदरवाइज क्या कहा जाता है कि अगर आपको हल्का सा फीवर है तो हम दवाई नहीं लेते, हम वेट करते हैं कि हो सकता है हमारा जो फीवर है, हमारा जो कोल्ड है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि हमने कहा डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जिनके फंक्शन अलग अलग यहाँ पर होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में हमने कहा इम्यून सिस्टम भी होगा जिसके फंक्शंस क्या होंगे, अलग अलग फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे हमें बीमार कर सकते हैं, हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इंश्योर करता है सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी में एंटर ही ना कर पाए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम इंश्योर करेगा कि हमारी बॉडी में एंटर ना हो पाए। इन केस हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं जो कि इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने बात की थी कि क्यों हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे चारों तरफ सूक्ष्म जीव रहते हैं। आपने कहा क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा, और पहले तो ये हमारी बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है। अब आपको चीजें समझ नहीं आई होंगी, थोड़ा सा पहले इम्यून सिस्टम के बारे में हम आइडिया ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं, और इम्यून सिस्टम के बारे में हमने बात की तो हमें दो चीजें यहाँ पर समझनी है। इम्यून सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, और ये दो प्रकार का जो इम्यून सिस्टम नहीं कहेंगे, इम्यूनिटी जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। कि इम्यूनिटी क्या होती है, हमें या तो जन्मजात मिलती है या फिर हमने कहा कि हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इम्यून सिस्टम में आपने कहा कि आपके फिजिकल बैरियर आते हैं। ये सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इम्यूनिटी के टाइप जो आपके पास आते हैं, उसके बाद आप इम्यून सिस्टम को वहीं पे कवर कर लेंगे।
इम्यूनिटी आप समझते हैं क्या है इम्यूनिटी? रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो हमारी क्या है कैपेसिटी है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी आपको आपके इम्यून सिस्टम से मिलेगी। अब थोड़े से इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, इम्यून सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, तो वो आप तब समझेंगे जब आप इम्यूनिटी के टाइप पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहले हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, इनेट, जिसे हम क्या कहते हैं जन्मजात। जन्मजात का मतलब होता है जन्म से। और दूसरी हमारे पास आती है एक्वायर्ड, जिसे हम कहते हैं अर्जित, एक्वायर्ड या अर्जित कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जो जन्म से हमारे पास है। जन्म से हमारे पास क्या होता है, मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि जन्म से हमारे पास होते हैं WBC। WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। ये चैप्टर हम बहुत, ये जो टॉपिक है ये हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है अभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स हैं। अब एक आइडिया ले लीजिए कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो आपने कहा कि जन्मजात आपको क्या मिलता है, व्हाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं, जो आपके ब्लड का यानी कि आपके रक्त का भाग बनाती है। ब्लड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो आपके ब्लड या आपके रक्त का भाग होती हैं। कौन? WBC। तो आपका जो खून बना होता है, आपका जो रक्त बना होता है, खून नहीं कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे उसे, रक्त या ब्लड कहेंगे। आपका जो ब्लड होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, WBC, यानी कि जिसे आप श्वेत रक्त कणिकाएं कहेंगे, RBC जिसे आप क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो आपका जो ब्लड है उसमें हमने क्या क्या चीजें बोली है, RBC जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, दूसरा हमने कहा WBC जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और हमने कहा प्लेटलेट्स होते हैं। इसके अलावा हमने कहा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये सब मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। तो ब्लड जो आपको लाल रंग का जो तरल दिखता है वो मिलकर के बना होता है इन सभी चीजों से। आपके ब्लड का एक जो भाग है जिसका नाम है WBC, ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है, आपके इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स में आप अलग अलग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा फैगोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपने कहा स्किन, आपकी जो त्वचा होती है, आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो त्वचा होती है, ठीक है, ये भी आपको क्या मिलती है, जन्म से मिलती है। और आपने कहा कि आपके मुंह में जो लार होता है, जो थूक होता है, वो भी जन्म से ही होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपको जन्मजात मिल रही हैं, यानी कि जब आप बॉर्न, जब आपका क्या होता है, बॉर्न होता है, तो ये चीजें जैसे व्हाइट ब्लड सेल, जैसे कि स्किन, ये ऑलरेडी आपके पास होती है। स्किन यानी कि त्वचा, जो हमारी त्वचा है, पूरी जो हमारी बाहरी त्वचा है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। क्या करती है, आगे जाकर के बात करेंगे। तो हमने कहा एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड को हम तब समझेंगे जब आप वैक्सीन पढ़ेंगे। जब आप वैक्सीन पढ़ेंगे तब समझेंगे कि अर्जित जो यहाँ पर इम्यूनिटी है वो क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो जन्मजात हमारे पास क्या आते हैं, इम्यूनिटी होती है, उसमें क्या होता है। WBC की बात करें तो WBC के क्या काम होते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे शरीर में कोई हार्मफुल जो यहाँ पर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आ जाता है, यानी कि जो नुकसानदायक सूक्ष्म जीव है अगर वो हमारे शरीर में आ जाता है, जो हमें बीमार कर सकता है, जो बीमार या फिर जो बीमार करता है, उसे हम क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। ये ध्यान रखेंगे, पैथोजन। पैथोजन का नाम है रोगजनक। अब अगर मैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नुकसानदायक सूक्ष्म जीव के जगह पे अगर मैं पैथोजन या रोगजनक शब्द यूज करूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोगजनक का मतलब होता है रोग को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो जब भी मैं पैथोजन बोलूँ या रोगजनक बोलूँ, आप समझ जाएंगे कि हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमने कहा नुकसानदायक सूक्ष्म जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या कोई रोगजनक हमारी बॉडी में घुस जाता है तो WBC क्या करती हैं, WBC उसे क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हार्मफुल क्या है, पैथोजन है। ठीक है, पैथोजन का मतलब ही हार्मफुल होता है।
तो हमारे बॉडी में जो सेल्स होंगी पहले इसे क्या करेंगी, कैप्चर करेंगी तो उसके बाद इसे क्या कर जाती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी बेसिकली काम कर रही है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए क्या हो रहा है। स्किन की बात करें तो आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के चारों ओर क्या रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनमें से पैथोजन भी होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन्हें, इन रोग जनकों को हमारे शरीर में प्रवेश करने ही नहीं देता है। कैसे कैसे हमने कहा, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट बनाती है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम रोग जनक होते हैं वो हमारे स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते, हमारे स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारी त्वचा के अंदर नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हमने कहा कि यहाँ पर स्किन क्या कर रही है, एज अ बैरियर काम कर रही है। बैरियर आप समझते हैं कि एक बीच में बैरियर आ गया है जो कि क्या कर देते हैं, चीजों को पास नहीं होने दे रहा है। तो स्किन क्या है, एज अ बैरियर है जो कि जो हानिकारक जो जीव हैं या फिर जो पैथोजन है उन्हें हमारे शरीर में एंटर होने से रोकता है। कौन? हमारी स्किन। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इतनी बातों में समझ में आ गई कि ठीक है, हमारे चारों ओर बहुत सारे क्या रहते हैं, पैथोजन रहते हैं, लेकिन हमारी स्किन उसे अपने शरीर में एंटर नहीं होने देती है। अब हमने कहा लेकिन जब हम जैसे हमारा मुंह है, हमारी नोज है, ठीक है, तो इसके द्वारा तो जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है वो भी बाहर रहता है, बाहरी वातावरण में रहता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ भी तो कोई जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमें इन रोगजनकों से कौन बचाता है? आपने कहा आपकी लार, सलाइवा, लार। आपने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और उसमें आपने डाइजेशन पढ़ा है। डाइजेशन में आपने सलाइवा पढ़ा है और आपने सलाइवा के फंक्शन वहां पर पढ़े हैं। सलाइवा जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में थूक भी कह देते हैं, ठीक है, अब आप थूक नहीं कहेंगे, अब आप उसे सलाइवा या लार कहेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लार के बारे में यही जाना है कि ये क्या करता है। हमने कहा जब हम च्यू करते हैं फूड को, जब हम भोजन चबाते हैं तो ये भोजन को गीला करता है, तभी आप इसे चबा पाते हैं। अगर भोजन गीला नहीं होगा तो आप इसे चबा नहीं पाएंगे। अगर भोजन गीला नहीं होगा तो आप इसे निगल नहीं पाएंगे। अगर आपने कहा भोजन गीला नहीं होगा तो उसके टेस्ट का आपको उतना पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि भोजन गीला हो रहा है तो आप अच्छे से जो आपकी टेस्ट बर्ड है वो अच्छे से टेस्ट को यहाँ पे फील कर पाती हैं। अगर हम और स्पेसिफिक बेनिफिट पे जाएं तो हमने कहा ये डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा किसका डाइजेशन कर रहा था? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट का स्लाइटली जो डाइजेशन है वो यहाँ पर हो रहा था, जिसे आप क्या कहते हैं, आंशिक पाचन कहते हैं। ठीक है, एक और हमने देखा, हमने कहा जो सलाइवा होता है जो डाइजेशन कर रहा था उसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा एक और जो एंजाइम है वो यहाँ पे लार में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, हमने कहा जब भी कोई हानिकारक जीवाणु या जब भी कोई पैथोजन हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में आ जाता है तो लार में उपस्थित ये एंजाइम वहीं पे जो पैथोजन है उसे नष्ट कर देता है। तो मुंह में जब हमने खाना खाया तो मुंह में ही वो जो पैथोजन है वो नष्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ना जाए और हमें बीमार ना करे। अब हमने कहा इन केस ये जो पैथोजन है इसने हमारे मुंह में एंटर भी कर लिया है और ये सलाइवा से बच भी गया है। इन केस वो सलाइवा से बच गया है और वो हमारे बॉडी में चला गया तो फिर क्या होगा? तो हमने कहा फिर जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, उसमें पाया जाता है एक एसिड जिसका नाम है HCl और जिसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आपने सेम क्लास 7th में ये नाम पढ़ा है। ठीक है, हमने डिस्कस किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा कि हमने कहा हमारे पेट में अगर पैथोजन आ गए हैं तो वो क्या करता है, उन पैथोजन को मार देता है, उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे कि वो हमें बीमार नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ हमारी बॉडी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जन्म से मिल रही हैं और जो हमारी सहायता कर रही हैं। सिर्फ इतनी नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे द्रव होते हैं, जैसे लिम्फ भी होता है। ठीक है, लिम्फ के बारे में भी आप पढ़ेंगे जब आपके पास एक सेपरेट टॉपिक या सेपरेट चैप्टर आएगा इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, तब आप इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हमारे पास सारे क्या है, जो हमारे पास जन्मजात है, जो इनेट है।
जैसे हमने कहा हमारे बॉडी में सलाइवा था, जैसे हमने कहा हमारे स्टमक, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पहले से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और भी फंक्शन है, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो हमने कहा ये क्या है, हमें जन्म से मिली है और ये हमारी क्या कर रही है, यहाँ पे सहायता कर रही है। तो अब एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड यानी कि अर्जित जो हमारे पास इम्यूनिटी आती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब देखिए क्या होता है। अब ये सारी चीजें हटा दें, इनेट आपने समझ लिया होगा, मैं इनेट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हें यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ। देखिए अब हमने कहा कभी जब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, एक प्रोसेस होती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसी प्रोसेस के द्वारा काम करता है। अच्छा, इससे पहले आपको इम्यून सिस्टम के कुछ पार्ट्स पता चल गए हैं, जैसे कि आपने कहा आपके WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि आपने कहा आपका सलाइवा है, जैसे कि आपने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे कि आपने कहा आपकी त्वचा है, ये इम्यून सिस्टम के पार्ट है, जैसे कि हमने कहा लिम्फ है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। साथ साथ में ये भी आप नोट करते रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये हमारी क्या है, बॉडी है। फॉर एग्जांपल हम स्टमक बना लेते हैं, ये स्टमक है और हमने कहा हमारे पेट में कोई पैथोजन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। कोई जो पैथोजन है, ये पैथोजन है, ये पैथोजन है और ये हमारे पेट में एंटर कर गया है। अब ऐसा नहीं होता है जब ये पहली बार इसका नाम है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है पी फॉर पैथोजन, इसका नाम पी रख लेते हैं, ठीक है, पी पैथोजन। अब ये जो पी पैथोजन है ये पहली बार हमारे शरीर में आ रहा है, इससे पहले ये कभी नहीं आया था, पहली बार हमारे शरीर में एंटर किया है। अब हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करती हैं, कैप्चर करेंगी और क्या करेंगी, नष्ट कर देंगे, मतलब उन्हें उसे डाइजेस्ट कर सकती हैं, ठीक है, उसे क्या कर देंगी, यहाँ पे खा लेती हैं, निगल जाती हैं। तो उसका मतलब वही होता है कि उसे नष्ट कर देती हैं, जिससे कि हमें बीमार नहीं करता है। लेकिन आपने कहा कि क्या होता है, हमारी बॉडी में अपनी भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को ये पहचानना जरूरी होता है कि ये जो कोई बाहर से पैथोजन आया है ये हमारी अपनी सेल नहीं है, ये फॉरेन सेल है, यानी किसी दूसरे की सेल है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना यहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, यानी कि सबसे पहले पहचानते हैं कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। सबसे पहले जैसे कि ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया है तो इसे यहाँ पे पहचानना भी तो पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर उन नए सेल्स को यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम को पहचानना पड़ेगा कि ये मेरे शरीर की सेल्स है, मेरे शरीर की कोशिकाएं हैं जो नई नई बन रही हैं। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ये पहचानने की आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस नहीं करता है तो इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि वो अपनी सेल है या वो किसी दूसरे की सेल है। क्योंकि अगर वो नहीं पहचान पाएगा तो वो अपनी सेल्स को भी यहाँ पे क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। क्योंकि हमारी बॉडी में नई सेल्स बनती रहती हैं, ठीक है। अब वो उस सेल्स को पहचान नहीं पाएगा तो वो उस सेल को भी क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो आपने कहा कि ये क्या हो जाएगा, रोग यहाँ पे उत्पन्न होने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, किन्हीं केसेस में ऐसा हो जाता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी सेल्स को पहचानने नहीं लगते और अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये एबनॉर्मलिटी है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि नॉर्मल केस में होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। अब क्या है, सबसे पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसको पहचानते कैसे हैं, देखिए कोई भी एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इस सेल में लगे होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से नंबर प्लेट। अब इन्हें नंबर प्लेट नहीं कहेंगे, इन नंबर प्लेट का नाम होता है एंटीजन। एंटीजन। अब इन्हें हमने नंबर प्लेट क्यों कहा है, नंबर प्लेट का मतलब होता है कि हर एक सेल के अपने स्पेसिफिक, अपने विशिष्ट एंटीजन होते हैं। जैसे इसके अलग हैं तो इसके भी होंगे। अब आप कहेंगे ये तो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कोड अलग अलग होते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब हमने कहा कि जैसे इसका अपने एंटीजन है, इसके अपने एंटीजन हैं, तो यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी सेल्स के, जो अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उन्हें पहचानता है, किसकी सहायता से, इन एंटीजन की उपस्थिति के कारण।
ये एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो ये एंटीजन प्ले करते हैं एज अ नंबर प्लेट, एज अ, जैसे कि हमने कहा हमारे घरों में रहते हैं, नाम लिखा हुआ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल में रहते हैं तो आपको एक आई कार्ड मिलता है, आई कार्ड में आपका नाम रहता है, आपकी क्लास रहती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे कोई आपसे बिना पूछे अगर आपने आपके आई कार्ड को देखेगा तो आपका नाम उसे पता चल जाएगा, आपकी क्लास उसे पता चल जाती है, आपके घर नंबर प्लेट लगी होती है जो जिसमें मकान नंबर लिखा होता है, जो ओनर होता है हाउस का उसका नाम लिखा होता है, तो हम पहचान जाते हैं घर को। वैसे ही हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, या जो हमारी नहीं, हर जो सेल होती है उसमें क्या होती है, एंटीजन लगे होते हैं, और इन एंटीजन के द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये मेरी अपनी सेल है या एक फॉरेन सेल है, यानी कि पराई सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आपका कंफ्यूजन है ये आप दूर कर लेंगे कि इम्यून सिस्टम अगर इस सेल को डाइजेस्ट कर रहा है या इस सेल को मार दे रहा है, तो ये अपनी सेल्स को क्यों नहीं मारता, क्योंकि आपने कहा कि इस पे भी, क्योंकि इस सेल पे भी एंटीजन लगे होंगे, ये जो पैथोजन है इस पे भी एंटीजन लगे होंगे, तभी क्या है हमारे इम्यून सिस्टम ने पहचाना कि ये जो एंटीजन है ये मेरी अपनी सेल की नहीं है, ये किसी फॉरेन पार्टिकल्स के एंटीजन है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब आइडेंटिफाई किया जाता है, जब पहचाना जाता है, तो आगे के क्या प्रोसेस होंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपको थोड़ा सा पढ़ करके आना है इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका